तो आप सभी का स्वागत है विष्णु क्लासेस में। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो क्लास 6 है आप उसके लिए कौन कौन से एग्जाम देकर एक अच्छी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सैनिक स्कूल क्या होता है। ठीक, सैनिक स्कूल के बाद हम देखेंगे कि नवोदय में कैसे सिलेक्शन लेना है। ठीक है, सैनिक नवोदय के बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कैसे से एडमिशन लेना है। ये कितने हैं, कहाँ कहाँ है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू क्या है, ये रेसिडेंशियल स्कूल। यहाँ पे क्या करता है, गवर्नमेंट की अंडर। ठीक, इसमें जैसे आपका एडमिशन हो जाएगा तो मेनली फोकस होता है एनडीए के लिए। एनडीए के पास जो डिफेंस वाला होता है, डिफेंस सेक्शन होता है। डिफेंस यहाँ डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है और एकेडमिक्स भी बहुत अच्छा होता है। इसमें जो आपका मेनली है नवोदय, एनवीएस, ये आपका टोटली फ्री है। लेकिन जो सैनिक स्कूल है प्लस आरएमएस, इसमें आपको क्या लगेगा, फी लगेगा। ठीक, तो ऐसा नहीं समझना है आपको कि सारा चीज फ्री नहीं। एनवीएस फ्री है टोटली, लेकिन सैनिक और आरएमएस फ्री नहीं है। ठीक, चलिए समझते हैं। तो इसमें जैसे एज मांगता है, क्या मांगता है, एज। जैसे सबसे पहली बात यह है कि जैसे सैनिक स्कूल में आप जाएंगे, ये क्लास 6 की बात कर रहा हूँ ना, क्लास 6, 6 क्लास में एडमिशन लेंगे उसके लिए। तो जो सैनिक स्कूल है ये 10 से 12 साल के बीच में चाहिए। कौन से बीच में, 10 से 12 साल के बीच में। ये क्या है आपका, ये तो 5th क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए। 10 से 12 साल में चाहे 5th क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए या फिर 6 में भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 6 भी कर दो, दोनों में हो जाता है। लेकिन एज मैटर करता है, सैनिक स्कूल में एज मैटर करता है। लेकिन नवोदय में क्या होता है, ये आपको 5वीं पढ़ रहा होना चाहिए। अगर इसमें 6 में गए तो आप पेपर नहीं दिला सकते। हाँ, ये आप एक ही बार पेपर दिला सकते हैं। ठीक है, वन टाइम एमबीएस का। इसमें एज मैटर नहीं करता है, आप 5th क्लास में पढ़ रहे हो, ये है, एक ही बार दिला सकते हैं आप। सैनिक को अगर बीच में है 10 से 11 तो ये आप 2 बार दिला सकते हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला है हम लोग का आरएमएस। क्या है बोलिए, आरएमएस। आरएमएस में क्या है आपका, ये 10 से 12 साल इसका भी होता है, ये भी आप 5th क्लास में पढ़ रहे हैं। ये एज मैटर करता है, ठीक, क्लास में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सैनिक स्कूल क्या होता है। तो देखिए, इंडिया में जो टोटल सैनिक स्कूल है आपको, क्या है, इंडिया में टोटल आपको सैनिक स्कूल देखेंगे तो मैं आपको बताऊं कि टोटल जो गवर्नमेंट के थ्रू है, किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, जो गवर्नमेंट के थ्रू है कितने हैं, 33। ये सैनिक स्कूल क्या है, गवर्नमेंट। ठीक, और जो प्राइवेट है वो तो प्राइवेट ही है, तो उसको उतना हम ध्यान नहीं देंगे। प्राइवेट के बारे में हम किसके बारे में जानेंगे, सैनिक स्कूल जो गवर्नमेंट है। 33 है, यहाँ आप एग्जाम दिलाएंगे, एग्जाम दिला के क्या लेंगे, सिलेक्शन। ठीक, तो मैं यहाँ आपको बताऊं कि जो हम लोग का एग्जाम होता है, क्या होता है एग्जाम। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, देखिए इसका सिलेबस क्या है, मैथ्स आता है। इंटेलिजेंट का मतलब होता है रीजनिंग। लैंग्वेज मतलब हिंदी भी कर सकते हैं आप, इंग्लिश भी कर सकते हैं और हिंदी भी कर सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। जीके में जो जनरल नॉलेज हो गया वो साइंस थोड़ा बहुत आता है इसमें, क्या आ जाएगा, साइंस। ठीक, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 125। कितने मार्क्स, 300। अभी मार्क्स कैसे है सर, हमें समझ नहीं है, मैं समझाता हूँ। देखिए, जो मैथ्स है, मैथ्स का एक क्वेश्चन को मिलेगा आपको 3 नंबर। तो टोटल क्वेश्चन होता है कितना, 50 क्वेश्चन। तो 50 × 3 = 150 नंबर। ये 150 मार्क्स का होता है। मैथ्स के बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग क्या होता है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 नंबर। ठीक, और इसमें होता है 25 क्वेश्चन, तो इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 50। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि जो इंग्लिश है, या फिर इसके जगह हम कोई हिंदी लेगा तो हिंदी है, तो 25 क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स, 50 मार्क्स। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है मैथ्स रीजनिंग, इंग्लिश हो गया। इसके बाद आपका आएगा जीके जीएस, जीके जीएस। इसमें भी 25 क्वेश्चन होता है, ये भी 2 नंबर का होता है इच क्वेश्चन, और इस पे भी कितना होता है, 50। अगर मैं अभी, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए जैसे SC ST वाले हैं, तो लगभग इनको 230 नंबर चाहिए, कितने, आउट ऑफ 300। जनरल में है तो आपको थोड़ा सा अच्छा नंबर चाहिए,
250 में पहले राउंड में हो जाएगा। ठीक। अब जैसे ओबीसी है तो यही 230 के आसपास इनका भी हो जाएगा, इनसे थोड़ा सा कम बोल दीजिए 230 से। ठीक, ये हो जाएगा इतने में। ठीक, गर्ल्स के लिए एक ही सीट होता है ईच कैटेगरी, हर कैटेगरी के लिए 1 सीट, ये ध्यान रखिए इसके बारे में। ठीक, चलिए अगला है हम लोग का आरएमएस में, क्या है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, तो क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ये उसका लोगो है। तो इसमें आपका 50 इंटेलिजेंट आएगा, रीजनिंग, इंग्लिश ये होता है क्वालिफाई, क्या होता है, क्वालिफाई होता है, ये आपको ध्यान है, क्या होता है क्वालिफाई, ये आपको क्वालिफाई इंग्लिश। इसमें आपको कितना क्वेश्चन करने रहता है, 17 क्वेश्चन करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे इसमें क्वालिफाई, 15। मैथमेटिक्स और जीके, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का टोटल 20 मार्क्स, 200 मार्क्स होगा। इसमें एक इंटरव्यू होता है, सैनिक में इंटरव्यू नहीं होता है, इंटरव्यू आप दिलाएंगे 20 मार्क्स का टोटल, उसके बाद क्या लिख लेगा फाइनल मेरिट, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, ये हुआ। इसके बाद आपको मैं बताऊं नवोदय, ये इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अभी इसका फॉर्म आ गया है, अभी इन दोनों का फॉर्म नहीं आया है, तो सर इन दोनों का कब आएगा। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि जो सैनिक है इसका जो एग्जाम है 2026 की बात करेंगे, तो इसका जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाता है, कब हो जाता है, जनवरी के फर्स्ट वीक में। लेकिन इस साल 2025 में क्या हुआ था, लेट हुआ था, 2025 में कब हुआ था, अप्रैल में हुआ था। तो अप्रैल में इस साल नहीं होगा, ये 2025 में होगा। लेकिन आरएमएस का जो पेपर है ये भी ना दिसंबर में हो गया था। ठीक, फर्स्ट वीक में हो जाता है ये भी। तो देखिए, जितना जल्दी हो सके इसका आ जाएगा नोटिफिकेशन, लेकिन एग्जाम क्या होगा, दिसंबर में, ये ध्यान रखिए दोनों को। ठीक, चलिए अब मैं बताता हूँ नवोदय का। ये क्या है, हर जिले में क्या है, एक एक स्कूल है। ठीक, इसमें मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है रीजनिंग, क्या होता है, रीजनिंग, और रीजनिंग जो है एकदम आसान आता है, आप एक बार पढ़ेंगे पूरा रीजनिंग बना लें। तो एक रीजनिंग कितने क्वेश्चन, एक रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन है रीजनिंग टॉपिक, तो हर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको 1.25 मार्क्स का। इसी तरह मैथ, अरिथमेटिक का मतलब होता है मैथ्स, क्या होता है, मैथ्स, और लैंग्वेज में हिंदी भी ले सकते हैं आप और इंग्लिश भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक, तो देखिए 20 मार्क्स आएगा और लैंग्वेज एकदम आसान है, इसमें पेसेज आएगा, उनमें क्या आएगा, पेसेज, 80 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स। तो देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ तो जैसे SC ST कैटेगरी वाले हैं तो इनको चाहिए 85 प्लस मार्क्स, कोई भी है, रूरल होता है गांव वाले में, और अर्बन होता है। अर्बन वाले में थोड़ा सा अच्छा मार्क्स चाहिए, रूरल में थोड़ा सा कम, क्योंकि इनको क्या मिलता है 75% और इनको 25%। मतलब अगर मान लीजिए 100 स्कूल में कितने, सॉरी 100 सीट है, तो 100 सीट में 75 गांव वालों के लिए, किनके लिए है, गांव वालों के लिए, और जो 25 है ये किनके लिए है, शहर वालों के लिए। ठीक, तो इनमें कंपटीशन ज्यादा है, इनमें कम है, तो ध्यान रखिए। ठीक, OMR बेस होता है, ऑफलाइन होता है, और इसमें क्या जानना है, क्योंकि यही अब होगा, नोटिफिकेशन आ गया है, क्या आ गया है, नोटिफिकेशन इसका आ गया है। ठीक है, 2026 के लिए, मतलब ये 25-26 मान लीजिए इसको। इसका एग्जाम कब है, इसका जो एग्जाम है आपका ये है दिसंबर में, कब है, दिसंबर में। दिसंबर में कौन सा है, 13 दिसंबर को, डेट भी आ गया ना। ठीक, और लास्ट डेट कब है फॉर्म डालने का, लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने का, ये आपका है 29 जुलाई। मुझे जहां तक लगता है हर साल मतलब वो फॉर्म डालने की डेट हुआ है, तो इस साल भी एक्सटेंड हो सकता है ये, एक्सटेंड। लेकिन आप चांस मत लीजिए, जल्दी से जल्दी फॉर्म डाल दीजिए। ठीक, लास्ट डेट हो गया। तो इसमें जो आपका रीजनिंग हो गया, कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन, 1.25 का रहता है 1 क्वेश्चन, तो टोटल 85 हो जाएगा। मैथ्स आपका आएगा 20 क्वेश्चन, या फिर आप जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं या फिर हिंदी पढ़ते हैं तो ये आएगा आपका 20 क्वेश्चन। ठीक है, कैसे जाएगा इसमें, और इसमें अच्छा क्वेश्चन होता है, तो अच्छे से पढ़ना है। ठीक, ये समझ आया। अब मैं बताता हूँ कि क्या है, कैसे है। इसका स्टार्टिंग डेट हो गया 29 जुलाई, क्या है,
लास्ट डेट है तो फॉर्म जल्दी फिलअप कर लीजिएगा। एग्जाम डेट कब है? 13 दिसंबर, ठीक। तो अगर मैं काउंट करूँ, मान लीजिए जून, अगस्त से, अगस्त है अपने पास, सितंबर है, अक्टूबर है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, नवंबर है, और दिसंबर का अपने पास है 10 दिन। तो अपने पास तैयारी करने के लिए कितने हैं, मोटा मोटी अगर मैं काउंट करूँ तो कितने हैं, 4 महीने, और 4 महीने इज इनफ। कितने मंथ है? 4 मंथ। और ये क्या है? इनफ है तैयारी करने के लिए नवदा के हिसाब से, ठीक। अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़े हैं, मतलब बेसिक क्लियर है, तो इनफ है। ठीक, चलिए आगे बताता हूँ। आगे क्या है कि स्कूल क्यों चूज करना चाहिए। यहाँ आपको सारा चीज मिलेगा, जैसे फ्री एजुकेशन मिलेगा, क्वालिटी। अगर आपको डिफेंस में जाना है तो उसके लिए तैयारी कराएंगे, या फिर नीट वगैरह का तैयारी कराते हैं। जेई के लिए आप आईआईटी जाएंगे, या फिर एनआईटी जाएंगे, उसके लिए सारा चीज के लिए। या फिर आपको यूपीएससी वगैरह का कोचिंग करना है, ये सारा चीज यहाँ कराते हैं, ठीक। स्पोर्ट्स में अच्छा खेल सकते हैं, डिसिप्लिन तो सीखेंगे ही, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा, कैसे किससे बात करना है, ये सारी चीजें। हॉस्टल मिलेगा, खाना भी फ्री है, स्टडी एनवायरमेंट है बहुत अच्छा है। स्कॉलरशिप मिलेगा, जैसे सी एस टी जाते हैं तो क्या मिलता है, और ओबीसी को स्कॉलरशिप मिलता है, जनरल वाले को नहीं मिलता, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कि क्यों चूज करना चाहिए। अब देखिए, जो नवोदय का फॉर्म डालेंगे तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, देखिए एक तो सिग्नेचर चाहिए आपका, दूसरा पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए, तीसरा पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, ठीक है, बच्चे का जिसका आप एग्जाम वो फॉर्म डालेंगे। आधार नंबर चाहिए जो बच्चा है उसका। मोबाइल नंबर चाहिए जो आधार कार्ड से क्या हो, लिंक हो, जिसमें आपको ओटीपी मिलेगा, ठीक है। एक रेसिडेंशियल मतलब होता है निवास चाहिए आपको, निवास। जैसे गांव वाले हैं तो उनको पता होगा निवास प्रमाण पत्र होता है। सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे जाति प्रमाण पत्र चाहिए आपको, जाति प्रमाण पत्र, ये बनवा लीजिए, नहीं बनवा क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी। जैसे सेंट्रल है तो ओबीसी वालों के लिए सेंट्रल वाला चाहिए, कि सेंट्रल में आते हैं तो ये, ठीक। थर्ड और फोर्थ, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसे बच्चा मान लीजिए बताता हूँ, ये सीटी में पढ़ रहे हैं 5th क्लास, और उसने थर्ड और फोर्थ, ये आप कहाँ पढ़े हैं, गांव में पढ़े हैं। तो जैसे 5th क्लास में आप सिटी में आएंगे तो ये सिटी में कहलाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि जो 3 साल है ठीक है, 3 साल है वो क्या हो, या तो गांव में पढ़े या शहर में पढ़े, ठीक। आधार आईडी चाहिए, पैन नंबर है तो पैन नंबर, ईमेल आईडी तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और यूजर इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र ये आपको चाहिए, ठीक है। ये तो आपको डॉक्यूमेंट हो गए जगह देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप, एक तो आप तैयारी कर सकते हैं, देखिए, एक है आपको अपने तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेटजी बता देता हूँ। ठीक, तो देखिए आपको तैयारी कैसे करनी है, कि मुझे क्या लेना है, एनवीएस में सिलेक्शन लेना है। तो सबसे पहले चीज ये है कि आप अपना एक आप बुक खरीदिए, क्या खरीदिए, बुक। बुक आता है अरियन पब्लिकेशन का, अरियन पब्लिकेशन। हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में खरीदिए, और अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में खरीदिए, ठीक है। आप ये खरीद सकते हैं। अब यहाँ से क्या है, आप क्वेश्चन लगाइए, क्या लगाइए, एक जैसे 2025 का मान लीजिए पेपर दिया उसने, या फिर 2024 का क्या दिया है, पेपर दिया, जो पेपर होता है क्वेश्चन पेपर हो, इसको आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा, आप 100 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन रहेगा उसमें, 80 क्वेश्चन को आप बना के देखिए। जैसे आपने देखा कि हाँ आपका रीजनिंग क्या है, ठीक है, आप बना लिए, कुछ कुछ क्वेश्चन में डाउट हो गया। मैथ्स में आपने मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, तो इसमें से आप कितने बना लिए, 10 क्वेश्चन। तो इसको आपको सीखना पड़ेगा। इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश, और हिंदी मीडियम है तो हिंदी, ये आपको क्या करना है, बना के देखना है। तो जैसे ही आप देखेंगे ये सारी चीजें, तो आपको समझ आ जाएगी कि हम लोग का जो वीक टॉपिक कौन सा है, क्या है बोलिए, वीक टॉपिक। अगर आप खुद से मैनेज कर पा रहे हैं तो करिए, लेकिन अगर आप कहीं पे कोचिंग हो सकता है, क्या हो सकता है, कोचिंग, ठीक, ऑफलाइन अगर आपके आसपास है, ऑफलाइन, तो वहां चले जाइए, नहीं तो ऑनलाइन के लिए मैं आपको भी बताने वाला हूँ, ठीक। क्योंकि बच्चे क्या है, ऑफलाइन उतना, ऑफलाइन ज्यादा बेटर रहता है ऑनलाइन से, लेकिन अगर नहीं है आसपास तो मैं ऑनलाइन के लिए आपको बताऊंगा, ठीक। क्या करना है,
अब जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, एक तो बिगिनर मान लीजिए उसको, एकदम बिगिनर है, जिसको प्लस माइनस ये सब नहीं आता, मान लीजिए पढ़ना नहीं आ रहा है इसको, अब उसको तैयारी करना है, तो उसके पास कितने मंथ है? 4 मंथ्स है। क्या पॉसिबल है? हाँ, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अच्छे से, बाकी की तुलना में हो सकता है। तो हम जैसे देखेंगे तो ये बच्चे को क्या चाहिए? एकदम बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट चाहिए। मैथ्स के लिए बता रहा हूँ मैं। रीजनिंग इसको सिखाना पड़ेगा अच्छे से बच्चे को। रीजनिंग के बाद इसको आपको क्या पढ़ाना सिखाना है? अगर हिंदी मीडियम से है तो हिंदी सिखाना पड़ेगा, और अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश पढ़ना सिखाना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे जाता है इसके लिए। समझ आया? कैसे जाएगा, कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या है इसमें। आपको क्या करना है, ठीक? मेरा नाम क्या है पता है ना आपको? कृष्णा सर। क्या है बोलिए? कृष्णा सर। तो मैं इस फील्ड में लगभग 3 साल से ज्यादा क्या कर रहा हूँ? टीच कर रहा हूँ, टीचिंग कर। क्या कर रहा हूँ? टीचिंग कर। ठीक, तो मेरे पास तो एक्सपीरियंस है। क्या है? एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको अच्छे से तैयारी करा सकता हूँ। ठीक, तो इसलिए मैं आपके लिए जो नवोदय वाले हैं, नए बच्चे हैं, जो नवोदय विद्यालय के बच्चे हैं, जो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बैठ के घर में पढ़ना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन बैठ के घर में पढ़ना चाहते हैं, अपने घर में मम्मी पापा के साथ रह के क्या करना चाहते हैं? पढ़ना चाहते हैं। तो मैं उनके लिए एक बैच लाया हूँ। क्या लाया हूँ? बैच। अब एक बैच क्या है सर? बैच का मतलब ये है कि आपको मैं वहाँ सारा चीज़ पढ़ाऊंगा। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स आपको पूरा स्टार्टिंग से कराऊंगा, रीजनिंग सिखाऊंगा, और इंग्लिश आपको पढ़ना सिखाऊंगा, सारा चीज़ करना सिखाऊंगा। ठीक है? तो इसे क्या बोलेंगे? बैच। तो बैच लाया हूँ मैं आपके लिए, तो बैच का नाम है, देखिए बैच का नाम है चैंपियन बैच। क्या है बोलिए? चैंपियन बैच। तो जो ये चैंपियन बैच है किसके लिए? तो देखिए, ये क्या है? आप नवोदय विद्यालय है। किसके लिए प्रॉपरली? नवोदय विद्यालय। और कौन सी क्लास के लिए? 6 के लिए। 9 के लिए भी नहीं है। तो 9 के लिए भी कल मैं आपको बताऊंगा कब लाना है, कैसे लाना है। ठीक, तो देखिए इसमें मैं आपको क्या क्या टारगेट करके बताऊँ। तो पहला चीज है कि ये जो है, हम लोग नवोदय के लिए पढ़ेंगे। ठीक, दूसरा, मैथ्स के हम लोग पढ़ेंगे। मेंटल एबिलिटी मतलब होता है रीजनिंग। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश, या फिर हिंदी वाले हैं तो हिंदी पढ़ेंगे। इसमें जीके का कोई रोल नहीं है, इसमें जीके नहीं आता है। ओके, इसमें क्या है? मैं आपको पढ़ाऊंगा सारा चीज। इसमें आपको देखिए मैं क्या दूंगा, जैसे मैंने वीक में जो पढ़ाया 5 दिन, उसमें आपको क्या मिलेगा? वीकली टेस्ट मिलेगा। मान लीजिए मैंने मैथ्स में पढ़ाया, रीजनिंग में पढ़ाया, और इंग्लिश में कुछ टॉपिक पढ़ा, तो उसका क्या मिलेगा? वीकली टेस्ट। आप उसको वीकली टेस्ट देंगे। ठीक, दोनों रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा मैं। ठीक, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस पूरा। और ये क्या रहेगा? प्योरली ऑनलाइन क्लास रहेगा। ठीक, समझ आया क्या करना है? ठीक है, ये हुआ। अब इसके अंदर और कुछ बता देता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। तो देखिए, क्या है कि बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा मैं आपको बढ़िया अच्छे से। बेसिक टू एडवांस। ठीक, पहला part। दूसरा है कि बाईलिंगुअल रहेगा, मतलब बहुत हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा, तो किसी भी बच्चे को क्या होगा? दिक्कत नहीं है समझने में। ठीक, मैथ्स रहेगा इसमें आपको पूरा। मैथ्स के बाद क्या रहेगा? इंग्लिश भी पढ़ेंगे हम। इंग्लिश के बाद हिंदी वाले बच्चे हैं तो हिंदी पढ़ाऊंगा, अगर इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ये चारों चीज। ठीक, ये हुआ। अब इसमें आपको क्या समझना है, और अगला चीज आपको समझना है कि हाँ, जैसे ही मंडे टू क्लास क्या रहेगा, क्लास का शेड्यूल बता देता हूँ। क्लास क्या है आपका? सारे बच्चे के स्कूल सुबह लगता है, ठीक, मॉर्निंग, तो मैं शाम को रखूंगा आपको 4 PM से। कितने? 4 PM से। 4 PM टू स्टार्टिंग में सिर्फ 1.5 घंटा क्लास रखेंगे, बहुत है 1.5 घंटा, आराम से इतने में कवर हो जाएगा हम लोग का। ठीक, 4 PM से इतना 5:30 तक। और शेड्यूल क्या रहेगा? मंडे को रहेगा क्लास आपका, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगा। ठीक, और सैटरडे को हम लोग क्या रखेंगे? वीकली टेस्ट रखेंगे। क्या रखेंगे? वीकली टेस्ट। ठीक, ये आपको संडे को इसका रिजल्ट पता चल जाएगा कि आप कितना परफॉर्मेंस किए हैं। फिर जो जो चीज रहेगा, मंडे को मैं आपको क्या कर दूंगा? डाउट बता दूंगा। हाँ सर, आपको ये मेरा नहीं बना, ये नहीं बना, जो जो है मंडे को डाउट होगा। तो समझ आया किस तरह से बैच चलेगा। ठीक, और ये क्या है सर? बैच की वैलिडिटी क्या है, सब मैं आगे बताऊंगा। ठीक, चलिए देखिए, जैसे हिंदी वाले बच्चे हैं तो हिंदी पढ़ सकते हैं इसमें। ठीक, देखिए इसमें क्या कर दूंगा मैं, डेली लाइव क्लास रहेगा, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल सकता है। ठीक, मिलेगा। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट दूंगा। वीकली टेस्ट रहेगा, कितना आपका रिजल्ट हो रहा है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें इंटरव्यू नहीं रहता है, ना ही फिजिकल टेस्ट रहता है, कुछ भी नहीं रहता। हम लोग का टारगेट क्या है? हम लोग का ये टारगेट है कि आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाए। सिंपल सी बात है। तो देखिए, आप जैसे ऑफलाइन कोचिंग करेंगे, क्या करेंगे? ऑफलाइन कोचिंग अपने आसपास देखिएगा, जहाँ जहाँ से है। मान लीजिए रायपुर के बच्चे हैं तो रायपुर में देखिए, बिलासपुर के बच्चे हैं तो बिलासपुर में, रायगढ़ के बच्चे हैं तो रायगढ़ में। ठीक है। ये जैसे सारंगढ़ वाले बच्चे हैं या आसपास जांजगीर के बच्चे हैं, तो सारे बच्चे अपने आसपास देखिएगा। अगर कोचिंग नहीं है ऑफलाइन, तो मैं उनके लिए क्या बेटर मानूंगा? ऑनलाइन। आप घर में आराम से पढ़िए। ठीक। आपको 1 to 1 डॉट सॉल्विंग मिलेगा, सारा चीज। ठीक। तो सर ये, अब तो बैच बता दिया मैं। सर बैच का फी क्या है? सभी बच्चे को तो यही जानना है कि सर बैच का फी। बैच की फीस एकदम नॉमिनल है। क्या है बोलिए? एकदम नॉमिनल, जो सभी अफोर्ड कर सके। नॉमिनल, एफोर्डेबल है, जो गरीब से गरीब भी बच्चा क्या करे, पढ़ सके। तो इनका है। मैं आपको लेके चलता हूँ बैच की फीस। देखिए, ठीक, आपको बताता हूँ। ये देखिए, आपका जो बैच प्राइस है वो कितना है? 500। कितना? पर मंथ। मतलब नॉर्मली फीस है। ठीक है। 500 पर मंथ। इसका मतलब क्या है सर? यस, इसका मतलब समझिए कि इसमें आपको मैथ्स भी मिलेगा, इसमें आपको रीजनिंग भी मिलेगा, और इसमें आपको क्या मिलेगा? जो इंग्लिश है या फिर हिंदी, ये तीनों चीजें। ये क्या है? समझ आया? तो 500 मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा है। 500 नॉमिनल है, इसमें बहुत सारा है। ठीक। तो आप समझ गए होंगे। ये वैलिडिटी कब है और स्टार्ट कब है, ये सारा चीज बताता हूँ। देखिए, ये आपका स्टार्ट होगा। देखिए, स्टार्ट कब होगा? 1 अगस्त से। कब होगा? 1 अगस्त से। ठीक। और कब तक रहेगा? ये आपका एग्जाम तक रहेगा। कब तक रहेगा? एग्जाम तक। जैसे मान लीजिए आपका पेपर होता है दिसंबर में, तो दिसंबर के बाद आपका ये बैच क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक। मान लीजिए एग्जाम होता आपका जनवरी में, तो जनवरी तक चलता। अगर फरवरी तक होता तो फरवरी तक चलता। ये चीज है। ठीक ना? तो जैसे क्या है, लिमिटेड सीट है। तो जिसको भी बैच लेना है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक। ठीक ना? तो आपको बैच का एक्सेस मिल जाएगा। मैं बैच स्टार्ट करने वाला हूँ 1 अगस्त से। तो आप ध्यान रखिए कि 1 अगस्त से पहले आप सभी क्या करें? बैच को ज्वाइन कर लें। क्या करें? बैच को ज्वाइन कर लें। बैच ज्वाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं? इस पे कॉल करिए या फिर इसी पे व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर हमें बैच चाहिए, ये चाहिए। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कहाँ से बैच ज्वाइन करना है, कैसे करना है। ठीक है? समझ आया बच्चे लोग? चलिए, जो भी डाउट रहेगा वो क्या कर देंगे? आप कमेंट कर देंगे। ठीक। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।